जे भाई यास्मीन ना, अगर इतना ही बोलते अखिलेश यादव कि गांधी नेहरू पटेल एक ही संस्थान से पढ़े, बैरिस्टर बने, भारत आए, आजादी का संघर्ष में शामिल हुए, उसको नेतृत्व दिया और देश को आजादी दिलाई, बात तब भी कंप्लीट हो जाती। ये मियां जिन्ना को खामोखा कंधे पे क्यों बैठा लिया? इसके पीछे का कोई गुणागणित समाजवादी पार्टी का है क्या, कि कुछ लाभ हो सकता है जिन्ना से, ऐसा कुछ? जी देखिए अमिताभ जी, पढ़े लिखे होने का यही सबूत है कि आपको इतिहास पता है। माननीय अखिलेश यादव जी का अगर पूरा बयान आप सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहीं भी किसी एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से कोई कंपैरिजन नहीं किया है और किसी एक व्यक्ति की कोई प्रशंसा भी नहीं की है, अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनकी जयंती थी तो उन्हीं की प्रशंसा करी। क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा है तो उन्होंने सिर्फ मेंशन किया कि ये इतने सारे लोग एक ही इंस्टीट्यूशन से पास आउट होके बैरिस्टर बने और इनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने आजादी में और लोगों ने आजादी में हिस्सा लिया। ना जेवा, इसमें यहाँ पर रोकेंगे आपको ना, फैक्चुअली करेक्ट नहीं जो आप बोल रही हैं। उन्होंने चारों लोगों को एक साथ उल्लेख किया कि ये लोग बैरिस्टर बन के आए, आजादी दिलाई, उसमें जिन्ना इंक्लूडेड है। मसला तो यहीं से खड़ा हो गया ना मित्र। बिल्कुल, इतिहास देखिए, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। एक जो नाम जिन्ना है जो सबके कानों को खटता, वो इतिहास से आप नहीं मिटा सकते हैं। जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो नाम आएगा। आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और कानून में ये दिखा दीजिए कि किसी का नाम लेना अपराध है। उनकी प्रशंसा नहीं की गई, उनके किसी मुद्दे को नहीं उठाया गया, सिर्फ इतना मेंशन किया गया कि इतने लोग एक ही इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं। उन्होंने आगे जाके विभाजन किया, वो उनके इतिहास को डिस्कस नहीं किया, वो उनकी जयंती आएगी तो फिर डिस्कस किया जाएगा। लेकिन हमने किसी प्रकार का समर्थन या किसी मुद्दे को नहीं उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। जेवा, ठीक, एक मिनट रुकिए। जेवा, कहीं भी समाजवादी पार्टी को क्या लग रहा है कि उसने सेल्फ गोल कर लिया, नुकसान उठा लिया, इससे बचना चाहिए था चुनाव के समय, ऐसा भी फील कहीं कुछ चर्चा हो रही है? देखिए अमिताभ जी, ये एक्चुअल मुद्दा होता तो हम ये सोचते, शायद ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय महंगाई है, बेरोजगारी है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। तो हमें कहीं से नहीं लगता कि इससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमने ठीक है जेबा, ठीक है जेबा, आपको रोकेंगे। जेबा जो बात कह रही हैं वो किताबी बात कह रही हैं, टेक्स्ट बुक आंसर है। उनको पता ही नहीं सियासत क्या है, कितनी कठिन चीज है। महंगाई अगर मुद्दा बना होता कभी इस 52 से आज तक इस देश में, तो कोई सरकार, कोई पार्टी चुनाव लड़ने लायक रहती क्या? सबके चेहरे पर काली पूत गई होती। एक चीज सुन लो, फिर मौका आएगा तो बोलना। अभी सुन लो, उनको ऐसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को समझना चाहिए, गुजरात में चुनाव ठीक चल रहा था, ये बात मोहम्मद सैफ बेहतर समझेंगे। अचानक से मणिशंकर अय्यर प्रकट हो गए, अचानक से वोट से 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने एक शब्द का उल्लेख कर दिया संविधान में, उस पर भी रोक नहीं बोलने पे पूरा चुनाव पलट गया, कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो गई, है ना। ये भी एक खेल होता है। खैर, मोहम्मद सैफ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई या अभी आपके हिसाब से कुछ एंट्री में देरी है, या हो गई? देखिए अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है मौका मिला। रही बात जो है ये जिन्ना की बात की जा रही है अभी जो, तो चुनावों से पहले जिन्ना तो जिन की तरह जो है वापस आया जाता है। और खासकर जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से, ये ऐसा नहीं है कि जान के नहीं दिए, ये जान के स्टेटमेंट ऐड किया गया। अब अखिलेश जी को अगर इतिहास के ऊपर थोड़ा सा गौर देते तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रहता। अगर इतिहास के ऊपर जाएंगे तो जब सावरकर के साथ जो है मुस्लिम लीग और ये सब लोग साथ में मिलके जो जब साथ में सरकार बनाना चाह रहे थे और ये करना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है पंजाब का अगर एग्जांपल लें, जहां एक भी सीट नहीं आई थी, बंगाल में सिर्फ एक सीट आई थी, तो ये जिन्ना से सावरकर मिलने के लिए गए थे और जो है
हिंदू महासभा के जो है ये सब के सब जो है प्लानिंग इसलिए बैठाई गई थी क्योंकि अंग्रेजों का जो है फॉर्मेट ये था डिवाइड एंड रूल। अब ये जो पूरी स्टेटमेंट्स दी जाती है वो अखिलेश जी मेरे ख्याल से ये भूल जाते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो हमारे देश में तब बनाई गई थी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पे कब्जा किए हुए थे। हिंदू महासभा आरएसएस ये तब विंग क्रिएट किए गए थे कि लोगों को विभाजन, लोगों को डिवाइड किया जा सके। मुस्लिम लीग चली जाती है पाकिस्तान, आरएसएस यहाँ पे और हिंदू महासभा जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जो है वो लगातार वो होती रहती है। इसलिए ही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले सावरकर ने 1937 में देश को यानी देश को सेपरेट करने की बात की थी। ये पहली मीटिंग थी अहमदाबाद में जो की गई। उसके बाद सेकंड मीटिंग जो है आपकी जून 17 1973 में की गई। मैं अभी रोकूंगा आपको, मैं सावरकर पर अभी नहीं जाना चाहता।